मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अभी गुजरी है मेरी नज़र से। पूरे सोशल मीडिया पे मौजूद है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे उसकी शादी के चर्चे हैं। और आम लोग जो हैं उसकी शादी की तस्वीरें, उसकी वीडियोस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। वो आम लोग जिनकी अपनी शादियों पे वो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत खर्च करके शादी कम से कम कर लेते हैं। बहुत से अरमान होते हैं, पूरे नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग मुकेश अंबानी की जो तकरीबन करोड़ों डॉलर की जो शादी है, जो कि पाकिस्तान में अरबों रुपया बनता है पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से या इंडियन रुपए के हिसाब से भी, वो उसकी शादी पे खुश हैं और वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात पे कि मेरे लिए एक नहायत एक बदसूरत सा जो एक मंज़र है, जिसमें अमीर लोग अपनी शान शौकत दिखा रहे हैं लोगों को। और वो सरमायादारी निज़ाम में आपको पता है कि अमीर जो हैं वो उनके पास जितना पैसा आता है वो उसमें वही पैसा होता है जो गरीब की जेब से निकलता है। जो गरीब को तनख्वाह नहीं दी जाती वो सरमाया बनता है अमीर का। जो एक दफ़ा कहा था ना मीर तकी मीर ने कि अमीर ज़ादों से दिल्ली के नाम मिला कर अमीर, कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। तो आज वो बात करनी ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि ये बिल गेट्स का वहाँ आना, मार्क ज़करबर्ग का वहाँ आना और ये सब लोगों का वहाँ नाचना, उसके बाद शाहरुख खान का वहाँ नाचना, आमिर खान का नाचना, सलमान खान का नाचना, साफ पता लगता है कि ये लोग जो है ये पैसे लेके या पैसों के अलावा फिल्में उनसे बनवाते हैं तो उनकी फेवर लेके ये नाच रहे थे सारे। और ये अमीर नाच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, सक्सेसफुल लोग, कामयाब लोग नाच रहे थे। जबकि इंडिया के अंदर इस वक्त तकरीबन 50-60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी जो अच्छी नहीं खा सकते। वहाँ पे जो मिनिमम वेज है आपको पता है, इंडिया के अंदर इतनी गुर्बत है। वो स्लम डॉग मिलियनेयर एक फ़िल्म बनी थी, जब बनी तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये फ़िल्म जो है ये इंडिया का बड़ा बुरा रुख दिखा रही है, ये अच्छी नहीं फ़िल्म है इस लिहाज से। जबकि मैंने उस वक्त ये भी कहा था, उस वक्त यही कहा था कि ये बड़ा अच्छा किया है कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे जो मुल्क हैं इनकी गुर्बत दिखानी चाहिए, पता चले कि लोग किस तरह रहते हैं यहाँ पे, इनकी असल रियलिटी दिखानी चाहिए। हम फिल्मों में जो दिखाते हैं वो तो वो वाली क्लास होती है जो मिडिल क्लास होती है या वो जिनके पास पैसे वैसे हैं, हम उनकी फिल्में बनाते हैं, उनको एंजॉय करता दिखाते हैं, लड़के लड़की की मोहब्बत दिखाते हैं। गरीब तो मोहब्बत भी नहीं कर सकता, गरीब तो शादी बड़ी मुश्किल से करता है आजकल। वो मोहब्बत करने के पैसे नहीं होते, उसके बाद वो कहाँ पे अपनी किसी लड़की को लेके जाएगा, या कोई लड़की जो है वो किसी लड़के के साथ जाएगी और उसे कहेगी कि मुझे कोई अच्छा कोई खाना खिला दो कहीं पे। वो तो बेचारे ठेले से कुछ ले लेते हैं, उससे बाद में हो सकता है बीमार भी हो जाते हो। तो इस मुल्क के अंदर इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी यहाँ पे तो मोहब्बत करना भी जुर्म है गरीब का। तो वहाँ पे आप इतनी बड़ी बड़ी शादियाँ दिखा रहे हैं, आप वहाँ पे पूरी दुनिया के बिलियनर्स को लेके आ रहे हैं, अरबपतियों खरबपतियों को, और वो लोग जो कि इस दुनिया के गरीबों का खून चूसते हैं, जो कि उनको तनख्वाहें पूरी नहीं देते, जो उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं देते, पेंशन नहीं देते, जो उनको ओल्ड एज बेनिफिट्स नहीं देते, वो तमाम लोग जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं और गरीब जो है उनके लिए काम कर रहे हैं। सरमायादारी निज़ाम अपनी बदसूरती की इंतहा पे है इस वक्त 2024 में। अभी आगे जाके और भी मसाइल होने वाले हैं। एक तरफ एलोन मस्क और वो जेफ बेजोस और मार्क ज़करबर्ग, और तो ये सारे जो लोग हैं एक तरफ ये पैसे बना रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, 200 बिलियन डॉलर, 198 बिलियन डॉलर, कई दफ़ा 200 से ऊपर चले जाते हैं। और एक तरफ जो है गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी जो मैसर नहीं है। मैं समझता हूँ ऐसी दुनिया अच्छी नहीं है, ऐसी दुनिया ख़त्म होनी चाहिए, नई दुनिया बननी चाहिए। ये दुनिया तब्दील हो के आम लोगों की दुनिया बननी चाहिए। पाकिस्तान में भी हम इसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं। पाकिस्तान में आम लोगों की पार्टी, बराबरी पार्टी बना के हम इक़्तिदार भी आम लोगों को देना चाहते हैं। मैं भी वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, मेरे पास भी थोड़ी बहुत कामयाबी, थोड़े बहुत पैसे, थोड़ी बहुत शोहरत, थोड़ा बहुत प्यार, ये सब मुझे मिला, इज़्ज़त मिली है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी पार्टी बनाई जाए यहाँ पे जो आम लोगों को इक़्तिदार सौंपे और आम लोग अपने लिए इस मुल्क के सिस्टम को चला सकें। मैं यही उम्मीद करता हूँ इंडिया के अंदर भी लोगों से कि वो इस तरह की जो लोग हैं इनको बाकायदा ग्लोरीफाई करने के, इनकी चीज़ें शेयर करने के बजाय अपने लिए एक सियासी जदोजहद करें, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। ये बहुत बड़ी जंग है जो उनको लड़नी पड़ेगी। अदरवाइज़ इस वक्त दुनिया के अंदर स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं, जो कि गरीब मुल्क हैं, क्योंकि इतने सारे गरीब हों तो गरीब ही मुल्क होता है, अमीर नहीं होता। तो ये जो अमीर लोग, अमीर मुल्क जो कहता है इंडिया अपने आप को, भी गलत है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग गरीब हैं या मिडिल क्लास के हैं और उनका बेड़ा गर्क उसी तरह हुआ हुआ है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी लोगों का है।
तो इसलिए अगर ये लोग अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर अपने लिए दुनिया बनाना चाहते हैं, तो सियासी जद्दोजहद उनको करनी पड़ेगी और इस तरह के लोगों को ग्लोरीफाई करना बंद करें। अपने लिए ये दुनिया चलाएं, अपने लिए सिस्टम चलाएं, अपने लिए इस मुल्क के लिए इस मुल्क में और इंडिया में भी खुशहाली लेके आएँ।